बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अक्सर आप लोग हमारी वीडियोस देखते रहते हैं। मार्केट की मुख्तलिफ हम आपको जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। मार्केट से मतलब हम आपको टच रखते हैं। आज भी जिस मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ वो मौजू हमारी रियल इस्टेट का एक हिस्सा है और एक ऐसा मेन हिस्से पे मैं बात करने जा रहा हूँ जो हिस्सा हर कस्टमर, हर इन्वेस्टर और हर रियल इस्टेट एजेंट के काम आने वाला है। जिसमें मैं मेन जिनको पॉइंट आउट करूंगा वो मेरे रियल इस्टेट एजेंट भाई हैं। कुछ नसीहतें हैं और कुछ ऐसी नसीहतें जिसकी वजह से हमारा रियल इस्टेट का जो सर्कल है, रियल इस्टेट की जो कामयाबी है और लोगों का एतमाद है वो कैसे कस्टमर का रियल इस्टेट एजेंट पे आ सकते हैं। यही पॉइंट वीडियो मेरी बड़ी मुख्तसर होगी और बड़ा गौर से देखें और ख़ासकर रियल इस्टेट एजेंट इसको बड़ा गौर से सुने। रियल इस्टेट एजेंट बनने के लिए क्या आपको करना है और एक कामयाब रियल इस्टेट एजेंट आप कैसे बनेंगे और पाकिस्तान की रियल इस्टेट की इंडस्ट्री को हम ऊपर लेवल तक कैसे लेके जाएं। सबसे पहले आपको अपनी जो है काम का उस्ताद बनना है। वो कैसे हैं? अब हमारी सबसे पहले मैं अपनी ही, क्योंकि हमारा अपना ही एक प्रोफेशन है, हम इसी रिलेटेड बात करेंगे कि रियल इस्टेट एजेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं। रियल इस्टेट एजेंट सबसे पहले वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। डिग्री वाला पढ़ा लिखा होना नहीं, ये बात आप बिल्कुल भूल जाएं। पढ़ा लिखा वो अपनी ही रियल इस्टेट में कि रियल इस्टेट क्या है, रियल इस्टेट कैसे चलता है, किस कस्टमर को कहाँ चलाना है, कितने पैसे हैं, कितने कहाँ लगाने हैं और उस बंदे के पैसे को कैसे रोटेट करना है। ये बातें मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। पढ़ा लिखा आपने ऐसे इसमें होना है कि आपने रियल इस्टेट को बड़ा स्टडी करना है। सबसे पहले पॉइंट इसमें आता है कस्टमर क्या उसकी जेब कैपेसिटी है। मैं सादा अल्फाज में अगर आपको कहूँ कि उसकी जेब की मतलब जगह कितनी है, क्या कनालों में जगह है या मरलों में जगह है या बहुत ज़्यादा कनाल है, मीन्स के उसकी जेब की कैपेसिटी बहुत बड़ी है, उसकी जेब की कैपेसिटी बहुत मुख्तसर है या कुछ एवरेज पे है। देखें, कस्टमर को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कस्टमर आया, कस्टमर को या एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर को हमने स्टडी किया। वो बंदा चाहता क्या है, वो बंदा कितनी पेमेंट दे सकता है, उस बंदे को घर लेने की ज़रूरत है, वो बंदा घर बनाने के लिए आपसे जो है ना राब्ता कर रहा है या आपसे मुलाकात कर रहा है या वो इंस्टॉलमेंट पे जगह ले रहा है और कहाँ पे उसकी ख्वाहिश है और कहाँ पे उसकी जो है ना क्लोजिंग है जिस पे वो खुश हो और आपके साथ वो बाकी सफ़र करे। देखिए, सबसे पहले अपने कस्टमर को ये स्टडी कर लेना है, उसके बजट को आपने स्टडी कर रहे हैं कि कस्टमर का बजट क्या है और फॉर द फ्यूचर कितने टाइम की वो जो है ना सोच रखता है कि कितने टाइम के लिए वो अपनी जो है पेमेंट होल्ड एंड उसको जो है ना इन्वेस्ट करवाना चाह रहा है। कमर्शियल में उसका माइंड है, रेजिडेंशियल में उसका माइंड है, कमर्शियल का कोई मशवरा उसको नहीं मिला। ये देखिए, ये चीज़ आपने सबसे पहले उसको स्टडी करना है। उसके बाद आपने कस्टमर को जो है ब्रीफिंग देनी है, उसको समझाना है कि आपके इस बजट में इस एरिया में ये चीज़ आपके साथ सूट कर रही है, फॉर द फ्यूचर ये बेस्ट है। देखें, अगर किसी का 5 लाख का ऑन टाइम का बजट है और वो महीने की कम वर्थ रखता है या वो बिल्कुल महीना इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता और आप उससे 5 लाख रुपए लेके उसको कोई फाइल दे देते हैं, बेचारा फिर उन 5 लाख के पीछे घूम रहा होता है, तो ये गलत बात है। इसके मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और ये आप ना करें। देखें, 10-20 हज़ार रुपये के पीछे हम क्या कर लेते हैं, हम थोड़े से लालच में आ जाते हैं। हमें थोड़ी लालच पड़ जाते हैं कि जी आज की थोड़ी सी मजदूरी लग गई है या मेरा कुछ बेहतरीन कमीशन बन गया है। पीछे से देखें वो बंदा सिर्फ आप पे ट्रस्ट कर रहा है। आजकल अगर आप देखें तो कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। वो बंदा फिर भी आपके पास आके वक्त निकाल के और सब कुछ छोड़ के सिर्फ आपके पास आ रहा है और आपसे मशवरा मांग रहा है और आपको पैसे दे रहा है। लेकिन बहुत से कस्टमर्स हैं जो सरकारी नौकरी बेचारे कर लेते हैं, देखिए फिक्स सैलरी उनकी फिक्स सैलरी है, अपने घर को चलाना, फिर उसके बाद उनको बोनस मिलता है, वो बेचारा सारी ज़िंदगी की कमाई आपके सामने रख देता है। तो आपकी जिम्मेदारियां हैं कि आप उस एरिया को स्टडी करें, उस सोसाइटी को स्टडी करें, उस डेवलपर को स्टडी करें, उस जो है ऑनर को स्टडी करें कि क्या वर्थ रखता है, क्या उसकी जो है ना कहाँ तक वो
क्योंकि देखिए ज़मीन के मामलों में अगर कोई सोसाइटी बनाता भी है वो कितना बड़ा, क्योंकि प्रॉपर्टी में ख़रीदने वाला और बेचने वाला दो किस्म के एजेंट्स को सबसे मेन जो चीज़ है वो पेशेंस की ज़रूरत है, जिसको सब्र कहते हैं। सब्र बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जिसने लेना है वो भी सब्र और तहम्मुल से लें और उसको होल्ड रखें वक्त के साथ प्रॉफिट के लिए। कोई ये ना कहे, देखिए अगर कोई कहे कि आज मैं ज़मीन ले लूँ और कल को मैं उसको करोड़ों में बेचूं या महीने बाद बेचूं, तो ये उसकी जो है थोड़ी सी सोच में कमी पेशी है। वो जो इन्वेस्टर है जो लेना चाहता है वो ख़ुद को डुबा देगा। ये जो है पॉइंट सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जो आता है वो सिर्फ हमारे पास सूद में आता है। अगर आप सूद में पेमेंट करते हैं तो सूद में आपको फिर शॉर्ट टर्म में मिल जाती है, लेकिन वो पैसा हलाल नहीं होता। बड़ा पेशेंस चाहिए होता है ज़मीन के लिए। और इसके अलावा हम लोग अक्सर, हमारी बड़ी गलतियां हैं। आप देखें जैसे ब्लूवुड सिटी देखें, कैपिटल स्मार्ट सिटी देखें इस्लामाबाद, ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद, पार्की इस्लामाबाद, इसके अलावा देखें बहरिया पेशावर आ गया, सिटी हाउसिंग पेशावर आ गया। देखें इनके बैक पे काम क्या हुए हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं ब्लूवुड सिटी के हवाले से, कि ब्लूवुड सिटी में 5 मरले का प्लॉट आज से 4-5 साल पहले कितने का इंस्टॉलमेंट पे बिका था? 7 लाख रुपए में। 7 लाख की वर्थ थी, एडवांस था और बाकी इंस्टॉलमेंट थी सिर्फ 7 लाख। और वो 5 मरला आज अगर आपको मिले भी तो कम से कम डेवलपमेंट चार्जेस, पोजीशन चार्जेस के साथ 28, 9, 30 प्लस तक पड़ेगा। तो 7 को भी देखें मेरे भाइयों और 30 प्लस को देखें। ज़मीन कभी भी नुकसान नहीं देती, कभी भी माइनस में नहीं थी। इसके अलावा पार्क्यू के देखें, बहरिया के पिछले प्रोजेक्ट्स को देखें। अगर हम ऐसे डेवलपर्स के साथ टच होते हैं और इन प्रोजेक्ट्स को हम कस्टमर्स को जो है ना अपने साथ लेके चलते हैं, तो इसमें हमारी भी कामयाबी है और उन इन्वेस्टर्स की भी कामयाबी है जिन्होंने हमें पेमेंट दी होती है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं बहरिया टाउन पेशावर की, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस बहुत सारी देखी हैं और उसमें मैंने बहरिया को डिफ़ाइन किया है, ब्रीफ किया आप लोगों के साथ। और आगे अपडेटेड वीडियोस में मैं आपके साथ जितनी भी न्यूज़ आएंगी और जो भी इंशाल्लाह हमसे हो सका हम आपको इंशाल्लाह ब्रीफ करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह आपके सपोर्ट से और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। तो ये देखें, मैं आपको एक छोटी सी ये देखें, ये लोगों के जी मैंने बहुत कह सकते हैं ना कि एक डेमो कह सकते हैं, बहुत मुख्तसर फाइलें इकट्ठी करके इसमें जो है ना फॉर्म्स इसमें इस फाइल में बंद किए। ये देखिए लोगों की, मैं आपको गिन तो नहीं सकता, बहुत ज़्यादा है। ये लोगों का एतमाद है जी, ये लोगों का एतमाद है जो हमारे पास आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन में रजिस्ट्रेशन के लिए। लोगों ने इसमें ऐसी भी जज्बाती क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे जज्बाती, वो कहते हैं कि जी मैं जो है ये टोकन मेरा ले लें, कोई लाख दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, ये टोकन मेरा ले लें और जो है ना भाई मुझे प्लॉट चाहिए बहरिया टाउन में। फिर इसमें ऐसे हैं जिन्होंने हमें टोकन नहीं के रजिस्ट्रेशन के, अल्हम्दुलिल्लाह जिनके टोकन है आज भी उनकी अमानत हमारे पास है, उनकी अमानत पेमेंट हमारे पास मौजूद है। जब डाउन पेमेंट आएगी यही पेमेंट उनकी डाउन पेमेंट से हम माइनस करेंगे, ठीक है, और बाकी जो पेमेंट उनको हम बता देंगे ये पेमेंट प्लान आ गया। लेकिन देखिए अगर जहाँ तक हम डिमांड और सप्लाई की बात करें तो जहाँ डिमांड बढ़ जाती है तो वहाँ पे सप्लाई की कमी आ जाती है। अब बहरिया ऐसे भी नहीं है कि टूटी खोल दें और जी फाइलों पे फाइलें आते रहें, बड़ी महदूद। मैं देखिए बड़ा दावा नहीं करूँगा आपके साथ कि मैंने 1500, 2000, 2500 रजिस्ट्रेशन की इतनी बुकिंग्स दूंगा। देखिए जितने हमने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम बुकिंग्स देंगे, जिनके टोकन आए हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन हुई हैं हमारे साथ। बड़ी महदूद प्लॉट्स हैं, इनकी लिमिटेड प्लॉट्स हैं। अगर इसकी हम बात करें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 250 प्लॉट्स हैं तो इनमें से तकरीबन 250 प्लस तो हमारे पास फॉर्म्स आ गई हैं। कुछ की टोकन हुए हैं वो तो 100% प्रायोरिटी पे रख रहे हैं कि उनको हम बुकिंग लेके देंगे। अच्छा, इसके अलावा डिमांड और सप्लाई की मैंने बात की, तो डिमांड बहरिया टाउन की जितनी बढ़ रही है उतनी जो है ना इसकी सप्लाई कम हो रही है। तो प्लेटिनम जो डीलर्स हैं हमारी जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह उस पे 15 से 20 लाख का ऑन आ गया। डिमांड कर रहा है बंदा सिर्फ डीलरशिप पे, तो सोचें कि फाइलों पे क्या होगा। हमारी बड़ी कोशिश होगी कम से लेवल होगा, लेवल पे हम बुकिंग देंगे। अगर हालात ऐसे हुए कि ऑन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये होगा कि हम मिनिमम कोशिश करेंगे, मतलब कि इंटरटेन करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे अपने इन चाहने वालों को जिन्होंने हम पे एतमाद किया है और जिन्होंने हमें पेमेंट्स दी है, हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं फॉर द बहरिया टाउन पेशावर। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं और आने वाले लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, हमेशा हमारे इस चैनल से जुड़े रहें।
यही आपको अपडेटेड वीडियोज़ इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। और जिन्होंने ख्वाहिश रखी है बहरिया टाउन में रजिस्ट्रेशन की, वो ज़रूर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, बहरिया टाउन के फ़ेज़ 1 का हिस्सा बने। और इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें या रेजिडेंशियल से भी बात करें या कमर्शियली, तो बहुत प्रॉफिटेबल आपको साबित होगा। इसी के साथ जो है ना मैं इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर साजिद को दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।